हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं श्री गीता जी को, फिर से वही उमंग के साथ, वही जोश के साथ। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ आगे। तो इसमें आगे बोला गया है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट ही रह जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब कुछ लोग, इस गीता का कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस गीता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कुछ लोग हैं जो कि खाली समझते हैं और कुछ लोग पढ़ कर भी नहीं समझते हैं। तो इसमें ये इस एक वाक्य में ये बात बोली गई है। आगे लिखा है कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यय है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, तथा तुझे भय करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर सब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस वाक्य में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तू युद्ध करेगा नहीं तो तुझे सब लोग कार्य समझेंगे, कार्यता रूप। तू अगर अगर लड़ेगा तो तुझे सब लोग हंसेंगे तेरे ऊपर। जो तूने इतने नाम कमाए हैं वो नाम तेरे बिगड़ जाएंगे, और फिर तूने जो भी कमाया है वो सब तेरा नष्ट हो जाएगा। और वैसे भी तू अगर मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा तुझे, और अगर तू जीतेगा तो तुझे नरक लोक ही मिलेगा। फिर आगे बोला गया है, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से योग हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीच का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्राप्ति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की
बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। इस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों के एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोग एवं उनके साधनों में शक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। फिर बोला के आगे, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मतलब तू ऐसा रहे कि तुझे कर्म, भगवान ने बोला है कि तू कर्म करता जा और फल की इच्छा मत कर। मतलब तुझे जो फल मिलता है उसको तू भली प्रकार से स्वीकार कर, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। और ज़्यादा कर्म में भी आसक्त नहीं होना है, ये भी भगवान ने बोला है अर्जुन को। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। तो आगे मैं इसका और पढ़ूंगा और आपको फिर से मैं आगे इसके बारे में फिर से मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आज मुझे आज्ञा दीजिए। आप इसको सुनिए और आप इसका मनन करिए और इसका पाठन करिए। मैं फिर से वही बात बोलता हूँ हर वीडियो में, इस बार भी कह रहा हूँ, आप फिर से आगे मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।